मोहसिन नकवी साहब और उनके एडवाइजर मिसबाह हक वापस आए, ये आकिब जावेद इतने कैंप लगाए, वही हरकत, वही हालात, वही मामला। 50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है, और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। और मेरे रिजू डांसर, ये क्या, कहां गई तेरी परफॉर्मेंस? रिजू डांसर की परफॉर्मेंस कहां है? और ये रेंज में नहीं आ रही है भाई बॉल। ना 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 ना, उस ब्रूसली वाले बॉलर की गलती है, उस नल्ले बॉलर की गलती है जो भाई इसको उसने बॉल फेंकी है। अगर वो ना करता बॉल तो भाई ये आउट ही ना होता। ना 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 ना, गलती भाई इन लोगों की तो हमारे किसी प्लेयर की गलती होती ही नहीं है। वो बेन स्टोक्स उस ब्रूसली वाले बॉलरों की गलती होती है, उन नल्लू की गलती होती है जो इन नल्लू को आउट करते हैं। नाम भाई मैं जी बेस्ट विकेट कीपर हूं, ओवर एक्टिंग की तो भी चेज नहीं होगा सर। वेस्ट इंडीज ने जो है वो फैंटा जो है वो लगाना शुरू कर दिया। वेस्ट इंडीज ने ना हमें जो है वो ठोकना शुरू कर दिया। 50 से बात करते तभी भाई वही पुरानी गलतियां, वही पुराने मसले, हमने नहीं सीखना। 93 for 7 था कल वेस्ट इंडीज यार, ऑलरेडी 155 की लीड तो कल हो ही गई थी। वो आज भी शमार जोसेफ हरिकेन जो है वो लीड को 211 तक ले गए। ऐसे विकेट पर कौन इतना चांस देता है किसी को? आपने अपनी बॉलिंग से एक बार फिर मैच को अपने हाथों से जाने दिया। पहले बनाया मैच बॉलर ने, लेकिन फिर जाने भी दे दिया। देखिए यार, मैं मसला पता क्या है, जब मैं कोई बात करता हूँ ना तो लोगों को पता नहीं क्यों तकलीफ होती है, मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, शान मसूद की बात की, लोगों को तकलीफ हो गई। अब मुझे ये बताएं कि 56 रन्स ऐड किया आखिरी 3 विकेट्स ने, ठीक है, आज 56, ठीक है 56, ठीक है। अब मुझे बताओ, सबसे पहली चीज, ये किसका फैसला था कि अब्बास से पहला ओवर नहीं करवाना? ये किसका फैसला था? ठीक है, आपने स्टार्ट करवाया मोहम्मद अली से, आपने स्टार्ट कराया खुरम शहजाद से। मोहम्मद अली ने कोई जिस्म नहीं खुला हुआ, कोई भी कुछ, लेग स्टंप से पहले ओवर में 2 चौके करवा दिए। उसके बाद अगले ओवर में खुरम शहजाद साहब को छक्का भी हो गया। तो आप 2 ओवर में 3 बाउंड्रियां आप खा चुके हैं। ठीक है, आप शमार जोसेफ से आप मार खा रहे हैं, वो 38 रन करके चला गया। ठीक है, क्या आप समझते हैं कि 211 में से 38 निकालो उसके तो कितने रन बचते हैं बाकी? उसके बाद कीमार रोज भी 50-60 बॉलें खेल के चला गया। तो भाई कहने का मकसद ये है कि यार ऐसी विकेट्स का क्या फायदा जहां पे एक टीम 150-60 पे आउट हो रही हो, ठीक है, वहां पे आप एक टीम से 211 करवा दें। तो इसमें मुझे शुरुआत यह है कि पाकिस्तान के लिए, जैसे हम कह रहे थे कि अपने आप को खुद मुश्किल में डाल लिया, फिर ऐसा लगा कि अच्छी बॉलिंग की, थोड़ा संभल गया है, अगर जल्दी वाइंड अप कर लेते हैं तो शायद ये इस मैच में फिर कमबैक कर सकते हैं, जीतने के चांसेस बनते थे। लेकिन जहां 211 रन का टारगेट मिला पाकिस्तान को, वहीं से लगा कि अब ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये पिच आखिरी बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं है। बैट्समैन तो इस तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे क्या बोले, किन पे डिपेंड कर रही है? बाबर, रिजवान और फिर शान। नहीं तो जो ऊपर से 3 आउट हैं उन पे डिपेंड नहीं कर रही थी। बहुत पीछे हैं यार हम लोग मेंटली ब्लॉकेज है यार, मेंटली हार जाते हैं। उनका शमर जोसेफ इस तरह खेल रहा था जैसे बैट्समैनों से अच्छा नहीं, वो अक्सर खेलता है बासित भाई ऐसे फंसे हुए मैचेस में। अगर वो ऐसे खेलते तो फिर हम लोग भी ऐसे ही खेलते ना। हमें पहली बारी में यार 31 साल बाद मतलब 20 विकेट लिए फास्ट बॉलर ने। 31 साल बाद नजीब भाई, 31 साल किसको बोलते हैं? 20 की 20 विकेट फास्ट बॉलर ने। तो ये एक मैच विनिंग इनिंग्स बता दो रिजवान की 2021 के बाद कोई भी नहीं है। वो इंडिया वाला मैच हमें ले डूबा है, कसम खुदा की। अब मुझे वाकई में यकीन कभी कभी हो जाता है कि भाई इंडिया वो हमसे मैच जानबूझ के हारा था ताकि ये नमूने भाई हमारे सर पे बैठ जाएं। ये बाबर आजम, रिजवान, शाहीन हो गया, ठीक है ना, ये हारिस रऊफ टेपिया हो गया, ये शाहीन सोबा हो गया, ये 5 प्लेयर उस मैच की वजह से आज खेल रहे हैं, उस मैच की वजह से। भाई एक शॉट के उसने स्ट्रेट डाइव मारी है बाबर आजम ने, उसके अलावा सब जुगाड़ के रन है। मतलब बॉल खेलना इंतहाई मुश्किल है। कोई ऊपर है, कोई बहुत ही ऊपर है, और कोई इतना नीचे है कि बिल्कुल ही टकरों में जाता हुआ लग रहा है। पर मुझे नहीं लग रहा कि यार, मैंने कुछ चीजें बना के रखी हुई थी, अभी तो खाना वाना खींचा है। पहले थोड़ी देर बाद मैंने बोला जरा पेट भर लो, उसके बाद बजाऊंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी करूंगा, मैं छोड़ने वाला चक्कर है नहीं। एक मिनट आ रहा हूं, मैं रुक जा। आपका कप्तान तो इसमें जिम्मेदार है कि वो एक फ्लूका, एक तुम्हारे अब मत कहना कि भाइयों से हार गए, जैसे तुम्हारे कयूमी ले गए। वसीम अकरम ने कहा था लानत पड़ी तो कह भाइयों से हार गए, आज भाइयों ने बजा दी तुम्हारी ये दोनों ना भाई। आज हो ये कौन सी क्रिकेट कह रहे हो? 200 भी चेज नहीं होगा सर। वेस्ट इंडीज ने जो है वो फैंटा जो है वो लगाना शुरू कर दिया। वेस्ट इंडीज ने ना हमें जो है वो ठोकना शुरू कर
और भाई यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ट्रेल काटने से पहले ही ऑल आउट हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ ये जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच चल रहा है, वेस्ट इंडीज अलग ही सीन चल रहा है। आप ट्रेल तो एटलीस्ट काटो ना। चलो ट्रेल कोई होती 400 450 की, समझ में आता कि प्रेशर आया हुआ है, आप टूर पे गए हुए हो, है भी उनका होम ग्राउंड, तो भाई आप कल तक विनिंग पोजीशन में थे टेस्ट मैच की। दम से डे आया कि इमाम की विकेट आ गई, बाबर आजम भाई नए नए कप्तान बने, थोड़ा सा आए खेले आउट हो गए उनको, उसके बाद तो फिर लाइन ही लग गई ना। आगा से उम्मीद थी उसने कुछ नहीं किया, रिजवान से उम्मीद थी उसने कुछ नहीं। सही बात है, मजाक ही बना। टैकल करना नहीं आ रहा यार, टैकल टेस्ट मैच की तरह खेलना नहीं आ रहा। दिन भी अभी तो एक दिन भी पड़ा हुआ है, ये तो आज चौथे दिन ही फारिग हो जाएंगे। हम पीछे बहुत चले गए यार कामरान। इससे बेहतर उम्मीद क्या होगी जीतने की यार। बिल्कुल, और 2 बार मिला आपको ये चांस। एक बार आप 150 रन की लीड ले सकते थे, वो नहीं ले पाए, फिर आपने जल्दी आउट किया, आप सही से और जल्दी कर सकते थे। और ये भी कोई 2 दिन में इतना बड़ा स्कोर नहीं था, ऐसी कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा तो टेम्परेमेंट शो करें ना कामरान। बेसिक्स ऑफ द गेम। एक जुमला कहूंगा सिर्फ, कामी माफी चाहता हूं, ये इस तरह प्लेट में रख के हम दे रहे हैं। जी है, बिल्कुल सही बात। बस सीधी सी बात, चाहे पहले बार हो चाहे दूसरी बार हो। सही बात है, वही बात है ना। अब आप भी डिसअपॉइंट है, सारे फैंस भी डिसअपॉइंट है। आप हमेशा हम तो यहाँ पे प्रिडिक्शन करके बैठे हुए हैं कि भाई तीसरी इनिंग चौथी इनिंग इनसे नहीं खेली जाएगी। अच्छा, एक कब प्रिडिक्शन की मजे की बात यह है कि जब पाकिस्तान ने बहुत अच्छे रन किए उस टाइम पर बता दिया कि चौथी इनिंग नहीं खेल पाएंगे। उस टाइम पर सारा इनका कटी कटा पता चल गया था कि चौथी इनिंग में क्या होने वाला है। मुझे अली साहब, मुझे दुख इस बात का, मैं शर्मिंदगी के साथ हाथ रहा हूँ, ये मुझे हंसी आ रही है शर्मिंदगी के साथ। मुझे शर्मिंदगी इस बात पे हो रही है कि यार वेस्ट इंडीज की जो कंडीशन है ना, वो हमारी टीम को सबसे ज्यादा सूट करती है, सूट ही करती हैं। और फिर भी आप नहीं रन बना रहे, क्योंकि आपके जो प्लेयर है, कोई इंग्लैंड में जाके तो एग्रेसिव इंटेंट वाली पिचेस पे तो खेलते नहीं बनता, ऑस्ट्रेलिया में तो उनसे खेलते नहीं बनता। यही पिचेस है और यही कंडीशन है जो आपको सूट करती है। अब अगर आप मुझे कहते हो कि यार ये जो वेस्ट इंडीज की स्लो विकेट्स है, इनमें भी हमसे नहीं खेलते बन रहा, मीडियम पेसर को भी हमसे खेलते नहीं बन रहा, तो आप मुझे बताओ मैं कहां खेलोगे फिर आप? बांग्लादेश में आप हार कर आ रहे हो, बांग्लादेश से आप 2-0 होकर आ रहे हो, घर पर भी आप बांग्लादेश से नहीं जीत पाए, उनके यहां भी नहीं जीत पाए। वेस्ट इंडीज में अभी हमें लगा, हम बड़ा खुश हुए कल यार हमने हल्का सा डोमिनेट किया, लेकिन क्या था वो मुझे पता था कि जो शमार जोसेफ की एक छोटी सी इनिंग थी वो आपको सारा प्रेशराइज कर गई, वो आपको सारा बैकफुट पे ले गई। तो अब आज वही मैं कह रहा हूँ, बेसिक ऑफ द फॉर्मेट आपकी सही नहीं है। आप नो बॉल जितनी कराते हो, आपका बैटिंग का टेम्परेमेंट नहीं है, आप मतलब ये कैसे ठीक होगा? डिसिप्लिन ही नहीं है हमारी टेस्ट क्रिकेट में। हो जाना था सारा कुछ अगर आप अपने प्रोसेस ना हटते, परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाते और 70 मैचेस ना आप देते, तो डेफिनेटली काफी फर्क पड़ जाना था। 2-2 साल विदाउट परफॉर्मेंस आप खिला रहे हैं, तो किसी को क्यों फिर इतना क्या नाम है पेन लेंगे? उनको पता है कि हमने एक इनिंग में कर लिया है, तो खैर है, एबिलिटी इतनी है और साल हमारा पक्का हो जाएगा। तो वैसी चीजें होंगी तो ऐसे ही काम चलते रहे। अब ये सारे सूरमा किधर है? मैं तो सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कल कह रहे थे अली भाई पाकिस्तान ने 93 for 7 कर दिया, अली भाई 46 for 4 हो गया, अली भाई जीतने की तैयारी कर लीजिए, अली भाई जश्न मनाने की आप तैयारी करके रखिए, कल आप जश्न मनाएंगे रात में। मैंने बोला था होले में आ जाओ भाई साहब, ये पाकिस्तान टीम है, ये ना दिल में आ रही है ना समझ में आ रही है क्या करना चाह रहे हो। ये मोहसिन नकवी साहब और उनके एडवाइजर मिसबाह हक वापस आए, ये आकिब जावेद इतने कैंप लगाए, वही हरकत वही हालात वही मामला। सारा मतलब बॉडी की जो अलाइनमेंट है वो टुवर्ड्स कवर होनी चाहिए। आप सीधा खड़े हैं और कवर मारने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे लगेगी? अजी लगना है। तो बेसिक क्रिकेट का भी नहीं पता आपको। फिर आप जब उसको इमाम को देखते हैं तो एक राइज होती है बॉल को, भाई जाने दो, अगर नहीं खेल सकते, अगर आपको नहीं समझ तो मत खेलो उसको। सूद और उसने एक सवा घंटा जब बैटिंग कर ली थी, 61 रन बाकी थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं तनवीर सेज पे अपने व्लॉग कर रहा था लाइव, उसमें मैंने ये बात की कि यार 61 रन हैं, और आपको याद होगा हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि यार ये विकेट ऐसा है जहां पे बॉलर्स की लाइन और लेंथ बनी, क्योंकि सीम हो रहा है बॉल, एयर में स्विंग नहीं हो रहा। जब बॉल सेमी न्यू बॉल हो रहा है वो ज्यादा डेंजरस हो रहा है, वो सीम हो रहा है। जब सीम होने लग जाता है, लाइक सलमान आगा को देखें वो किस तरह बोल्ड हुआ, ठीक है, तो जब ये चीजें होने लग जाती हैं तो वो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे जितना भी सेट हो। शान मसूद जिस तरह आउट हुआ, वो भी लगने के बाद बॉल हल्का सा सीम हुआ अंदर आया, इनसाइड एज पे बोल्ड हो गया, होने लग जाता है। लाइक सलमान आगा को देखें वो किस तरह बोल्ड हुआ, ठीक है, तो जब ये चीजें होने लग जाती हैं तो वो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे जितना भी सेट हो। शान मसूद जिस तरह आउट हुआ, वो भी लगने के बाद बॉल हल्का सा सीम हुआ अंदर आया, इनसाइड एज पे बोल्ड। उनकी बड़ी बड़ी होती है, और सलमान आगा भी उस दिन वो कैप दे रहा था अली सलमान को, वो जो नया स्पिन बॉलर डाला है, कि जी बड़े ख्वाब होते हैं, बड़ी मेहनत होती है, बहुत आपको पता है कि आपने कितनी 8-8 10-10 साल मेहनत किया, फिर कैप मिलती है। इस कैप का एक बड़ा नाम है, टेस्ट कैप का एक बड़ा ऑनर है, और बड़ा वो किताबी बातें हैं, वो पता है सानू वो सारा कुछ। लेकिन परफॉर्मेंस अगर आपको इतनी वैल्यू है इस कैप की और इतना ही आप इसको टॉप रेट करते हैं, भाई इससे बढ़ के तो कोई चीज ही कोई नहीं है अपनी कंट्री को टेस्ट में रिप्रेजेंट करना, तो फिर
अगर इतना ही ऑनर और फखर है तो टीम आपकी नंबर 9 पे क्यों धक्के खा रही है? फिर नंबर 9 पे आप क्यों धक्के खा रहे हैं? अगर इतना ही आपको इस चीज का एहसास है कि नहीं यार ये क्या करना चाह रहे हो। डिलीवरी ग्रीड्स आते ही काम तमाम। डिलीवरी। और यहाँ पर लिपस्टिक मैन ऑफ पाकिस्तान बोल्ड हो चुके हैं। रिजवान एज यूजुअल फेलियर उनकी किस्मत में लिखा हुआ है, बिकॉज सिवाय लेग के लपेड़े मारने के उनको कुछ आता नहीं है। लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कल कह रहे थे अली भाई पाकिस्तान ने 93 for 7 कर दिया, अली भाई 46 for 4 हो गया, अली भाई जीतने की तैयारी कर लीजिए, अली भाई जश्न मनाने की आप तैयारी करके रखिए, कल आप जश्न मनाएंगे रात में। मैंने बोला था होले में आ जाओ भाई साहब, ये पाकिस्तान टीम है, ये ना दिल में आ रही है ना समझ में आ रही है। If you want me to brutally honest, yes, brutal. I can be. Because हमारे कल्चर में कहते हैं ना मिट्टी पा दो, रहन दो, अपने बच्चे हैं, क्रिटिसाइज ना करो, वो बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ ये। बट आई थिंक ये हमारे बेस्ट है। दिस इज द बैड न्यूज। अगर कोई अच्छे होते इनसे तो वो आ चुके होते अभी तक। आप हर किस्म का लो दे सकते हो यार, ये वो टीमें हैं कि जिनको पाकिस्तान की वजह से टेस्ट स्टेटस मिला है, राइट? वो मैचेस खेलना ये सारा, और सब इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं। आज वो दिन भी देखना पड़ रहा है। बड़ी बात है यार, सही कह रहे हैं, क्योंकि सही कह रहे हैं। मैं शान मसूद की इंजरी का नहीं बोलूंगा, उसके शायद फिंगर में शायद फ्रैक्चर हुआ है, वो पहले इनिंग्स में बॉल लगी थी। बाकी बहुत पीछे हैं यार हम लोग मेंटली ब्लॉकेज है यार, मेंटली हार जाते हैं। बिल्कुल सही बात। उनका शमर जोसेफ इस तरह खेल रहा था जैसे बैट्समैनों से अच्छा। अब भाई जो एक्सपेक्टेड था, जो हम लगातार बात कर रहे थे कि जैसे ही वेस्टइंडीज ने 200 बनाया, हमारे बैटर्स के हाथ पांव, मुंह पांव, हाथ पेट हर चीज फूल जाना है, और वो फूल गया। जैसे ही आपके दो ओपनर्स आए, अजान रियाज और इमामुल हक, और दोनों के हाथ और पांव फूले हुए थे। 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है, और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई। ये पाकिस्तान की जो टीम है, अगर हम बैटिंग की बात कर लें तो बैटिंग में यही स्किल है, इससे ज्यादा नहीं है। तो वो डिसअपॉइंटमेंट जब होती है ना, तो डिसअपॉइंटमेंट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो उस वक्त होती है कि आप प्लेयर से उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो और वो अंडर परफॉर्म करे, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जी ये इसने परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। आपके पास इंटेंशन ही नहीं है ठीक होने की, आप मोला जैट बन के टीम तो नहीं चला सकते ना। आप बन जाए ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर लो, वैसा कर ले। T20 तो नहीं हो रहा ना। T20 स्किल्स के साथ जो थोड़ी बहुत स्किल हो और थोड़े जान हो, फिटनेस हो, T20 खेल सकते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में आपको अवेयरनेस भी चाहिए, इंटेलिजेंस भी। 150 करने बड़ी बात है यार। सही कह रहे हैं, क्योंकि सही कह रहे हैं। मैं शान मसूद की इंजरी का नहीं बोलूंगा, उसके शायद फिंगर में शायद फ्रैक्चर हुआ है, वो पहले इनिंग्स में बॉल लगी थी। बाकी बहुत पीछे हैं यार हम लोग मेंटली ब्लॉकेज है यार, मेंटली हार जाते हैं। बिल्कुल सही बात। उनका शमर जोसेफ इस तरह खेल रहा था जैसे बैट्समैनों से अच्छा। नहीं, वो अक्सर खेलता है बासित भाई ऐसे फंसे हुए मैचेस में। अगर वो ऐसे खेलता तो फिर हम लोग भी ऐसे ही खेलते ना। हमें पहली बारी में यार 31 साल बाद मतलब 20 विकेट लिए फास्ट बॉलर ने। 31 साल बाद नजीब भाई, 31 साल किसको बोलते हैं? 20 की 20 विकेट फास्ट बॉलर ने, और बैट्समैन तो इस तरह आ रहे हैं जा रहे हैं जैसे क्या बोले भी हों। ये पैकेज कहाँ से लाएंगे? ये तो आपको सिखा देते थे बैक इन लेट 80s में 90s में जब क्लब क्रिकेट खेलते थे, इतने तो वो भी सिखाते थे रन बॉल कैसे खेलते हैं। ये तो हमें टेलेंट्स को भी पता होता था कि रन बॉल खेलना है आपने। कोई बात। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर एक्सपर्ट तनवीर अहमद का रिएक्शन सामने आया है और रो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।